मोदी जी ने ये कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर पहुँचाऊँगा। मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ने ये कहा था कि सारे हम पाकिस्तान को बोतल में घुस देंगे, ख़त्म कर देंगे। मोदी जी ने ये कहा था कि चाइना से हम आंखें मिला के बात करेंगे। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। मोदी जी तो चाय वाले बने, मोदी जी प्रधानमंत्री कम बने, प्रधान सेवक ज़्यादा बने। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। जब हमें वोट लेना तब तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। आज हम रोड पर अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी फसल का हम उचित दाम मांग रहे हैं, तो हम आज किसान नहीं हैं, हम अफगानिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं। तो अब सारे हम अब हमें जन्म प्रमाण पत्र उनसे नहीं चाहिए, हमें उनसे राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए। हमें राष्ट्रभक्ति हमारा सीने में है, हमारे दिल में है, हमारे खून में है। हमारा एक भाई फौज में है, हमारे पिताजी आर्मी में थे, एक भाई हमारा पुलिस में है। हमें उन्हें किसी राष्ट्रभक्ति की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, 5 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन कोई बात बनती नहीं लग रही है। तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो जो उद्योगपति हैं उनसे शाम को पूछते हैं तो वो कहते हैं और रुको, अभी और रुको, किसान का आंदोलन हम तोड़ने में लगे हैं, टूट जाएगा। तो किसानों का टेस्ट ले रहे हैं क्या? वो टेस्ट क्या ले, वो भाई उनके मोदी जी की सरकार नहीं है ये अडानी और अंबानी की सरकार है। जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने अरबों रुपए दिया था मोदी जी को, और जितना कंपनियां और सरकारी संस्थाएं जो बेची हैं इन्होंने, तो उनका कर्जा तो और उनको वो तो चुकाना पड़ेगा ना। इलेक्शन में पैसा लिया था, तो मोदी जी उनके लिए कर रहे हैं ये। तो ये जो कानून है किसानों के लिए नहीं है। ये किसान के लिए कानून, किसान मांग क्या कर रहा है? किसान जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है? किसान ये मांग रहा कि जो उस जमाने से चलती आ रही है सरकारी जो रेट है, उसी रेट के एक कानून बना दो। जो आपने 3 कानून बनाए हुए हों एमएसपी, उस एमएसपी से कोई भी माई का लाल हमारी नीचे ना खरीदे। मोदी जी कह तो रहे हैं कि हम एमएसपी जारी रखेंगे। जारी तो मोदी जी ने तो जारी क्या क्या रखा। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर धारा 370 हटा दी है, 35 से हटा दिया है। यार भाई वो जम्मू, मुझे ये बता दो, ये किसानों को जम्मू कश्मीर की जो हटा दी उससे इन किसानों का लाभ बता दो मुझे। देश के एक आदमी को लाभ बता दो क्या है? हमें बहकाया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड चला था पिछले साल 2019 में कि अब जो जम्मू कश्मीर लोग जमीन खरीदेंगे वहाँ तरक्की करेंगे यहाँ के लोग जाकर के। हाँ तो खरीदेंगे ना, शहनवाज हुसैन जी खरीदेंगे और वो नकवी जी खरीदेंगे, वो खरीदे जाके जमीन। हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी जो ज़मीन है उस पर जो हम फसल उगाते हैं वो हमें दिलवा दो बस। सर, ये जो सरकार है कहती है कि जो किसान नहीं है, जो सड़कों पर है, नकली किसान है, ये जो है विपक्ष ने इनको बदला दिया है। तो भैया एक बात बताओ, जब मोदी जी हमें वोट लेने आए थे हमसे, तो मोदी जी ये कह रहे थे कि हम किसान नहीं है, तब मोदी जी हमें सर्टिफिकेट बांट रहे थे। जो बीजेपी के व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं और देश मजबूत हाथों में है। अब तो बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के सही कार्यकर्ता थे, जो राष्ट्र के साथ थे, वो आज हमारे साथ हैं, और जो अंधभक्त हैं वो मोदी जी के साथ हैं। क्या बात सर, आपके साथ में कोई विधायक है बीजेपी का अभी तक? कोई सांसद है? बीजेपी के विधायक बीजेपी में विरोध कर रहे हैं, वो भी हम जरूरी नहीं है हम किसी विधायक को यहाँ सड़क पर तो नहीं आए ना बीजेपी? कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी को सड़क पे बुला रहा हूँ, किसी पार्टी से कहा तुम सड़क पे आ जाओ। सत्ताधारी जो आपने चुने हैं एमपी एमएलए, वो तो सड़क पर नहीं आ रहे। तो इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा ना। कब मिलेगा? अब आने वाला ये ऐसे ही किसानों को मोदी जी बैठा रहने, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा आने वाले समय में। अगर ये अभी हरियाणा की सरकार, हरियाणा के विधायक आधे समर्थन कर रहे हैं हमें यहाँ के आंदोलन को, और नहीं मानेंगे तो वो चौटाला की सरकार जो है ना, विधायक सब अलग हो जाएंगे और गिर जाएगी खट्टर की सरकार। मैं ऐसा ही बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी से 200 से ज़्यादा विधायक खिलाफ बैठे हैं, अभी एक बार देखा होगा आपने। तो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं देश के किसानों से चाहता हूँ कि किसानों का साथ दो। मैं देश के व्यापारियों को चाहता हूँ कि तुम्हें भी जीएसटी के नाम पर लूटा, नोटबंदी के नाम पर देश को लूटा, और CA के नाम पर, CAA के नाम पे, जो NRC के नाम पे देश के मुसलमानों को लूटा। सब कुछ नहीं करेंगे मोदी जी। सिर्फ हमने 2 करोड़ रोजगार नहीं मांगे थे, हमने डबल आय नहीं मांगी थी, हमने कुछ नहीं मांगा था मोदी जी से। अब हमारे खिलाफ कानून जो बना दिया है, इसे या तो वापस ले लो, और या फिर इसके ऊपर एक कानून बना दो जो हमारी फसल खून पसीने से हम अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से, सबके लग के उगाते हैं, उस फसल का हमें उचित दाम दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा यहीं हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा युवा,
किसान भी बहुत बड़ी संख्या में है, यही किसान, ये युवा इस सरकार को चुन लेते हैं दूसरी बार। अब इसमें जो वो कमियां निकाल रहे हैं। तुम तो सारी बातें वही कर रहे हो जो 2014 में मोदी जी ने करी थी। मोदी जी ने यही तो कहा था कि देश में सब हमारा युवा देश है, हमारी युवा जनरेशन है, हम युवाओं के देश में तरक्की कर सकते हैं। क्या दिया युवाओं को? ठेंगा। आज ये युवा सब घूम रहे हैं, क्या मिला इनको? इनकी जमीनें और छीनने को मोदी जी तैयार है। क्या दिया इन युवाओं को? 2 करोड़ रोजगार को कहा था, इस पूरे लॉकडाउन में 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने छीन लिए। ये आज वो युवा हैं सब जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं कहीं काम कर रहे थे, आज अपने बाप के ऊपर बैठे हुए हैं, खेती में हाथ बटाते हैं अपने बाप का। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन के युवा पढ़े लिखे युवा हैं। मोदी जी कहते हैं ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, अरे ये युवा पढ़ा लिखा युवा है, कुछ भी कर सकता है। अगर कोई विकास देश में कर रहा है और कोई आविष्कार कर रहा है तो किसान का बेटा कर रहा है, मोदी जी का बेटा नहीं कर रहा है, न योगी जी का बेटा कर रहा है। मोदी जी और योगी जी ने क्या दिया है देश को, मैं उन बात में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसान को सीमा से लेके और सरहद तक जब भी जरूरत पड़ी तो किसान के बेटे ने खून दिया है, किसान के बेटे ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किसान के बेटे ने आंदोलन जब आंदोलन की जरूरत पड़ी तो किया। और मोदी जी तुम्हें सत्ता में भी किसान के बेटों ने ही बिठाया है। आज जो किसान तब राष्ट्रभक्त था, आज ये किसान अफगानिस्तानी और खालिस्तानी हो गया है। तो मोदी जी होश में आ जाओ, अच्छे धुरंधरों को जमीन पे गिरते देखा है मैंने। तुम तो कोई चीज़ नहीं हो। अब सत्ता कभी फिर वोट पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा और फिर समय बदलेगा। इसे हिटलर शाही से नहीं चलाओ। ये किसानों की आवाज़ सुनो, इन गरीबों की आवाज़ सुनो, इन मजदूरों की आवाज़ सुनो। ये मजदूर आज भूखे पेट पर रोड पर चिल्ला रहा है। हमारे अगर दिल्ली के भाई जितने सरदार कम्युनिटी है, अगर गुरुद्वारे में इनको अगर खाने पीने की व्यवस्था यहाँ नहीं होती तो क्या करते लोग, कहाँ जाते? आज यहाँ 12-14 दिन हो गए लोगों ने यहाँ अपना सब कुछ बैठे, बीवी बैठे, बच्चे बैठे, सब कुछ बैठे, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। सर 13 दिन हो चुके हैं करीब इस आंदोलन को, लेकिन मोदी सरकार को जो है कोई अभी दिल नहीं पिघल रहा है सरकार का 5 बार की वार्ता के बाद। मोदी सरकार के हाथों में कुछ है ही नहीं भैया। ये देश अडानी अंबानी के नाम बिक चुका है मोदी के हाथ। अगर मोदी जी ये कहते थे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ घरों में काम करती है, तो मैं कहता हूँ कि घरों में अगर तुम्हारी माँ काम करती थी तो तुम्हें MSP और फसल का सबका पता होना चाहिए। आज तुम अडानी अंबानी के गोद में बैठे हो तो तुम किसान की MSP नहीं समझते हो। क्या गुमराह कर रहे हैं क्या देशवासियों को? वो भैया गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो हमारी ताकत देख रहे हैं। ये कब तक बैठेंगे? और मैंने भी कसम खाई, हम सब भाइयों ने शपथ ली कि हम जब तक ये कानून वापस नहीं जाएगा, जब तक एक कानून ऊपर नहीं बनेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। गोली मार दो, पानी मार दो, तुम्हारे पास जो व्यवस्थाएं हैं वो मार दो, हम मरने को तैयार। ठीक है सर।